हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भारत सिंह मेहरा है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल 2017 के लिए हम आवेदन कैसे करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑनलाइन आवेदन हम कैसे करते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए चलिए हम शुरू करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर के जो स्टार्ट मेन्यू है उसको में जाके, या जो गूगल का आइकन है गूगल क्रोम का, या आपके कंप्यूटर में कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र है आप उस ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। ठीक है, मेरे कंप्यूटर में गूगल है तो मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ, गूगल क्रोम को। और फिर सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे एसएससी की वेबसाइट। ओके, यह एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि ssc.nic.in। ठीक है, तो ये वेबसाइट है ssc.nic.in। आप इस वीडियो को पॉज करके भी इस वेबसाइट को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हमने टाइप की है ssc.nic.in और ये जो एसएससी की वेबसाइट है ये ओपन हो चुकी है। ओके, दूसरा तरीका ये भी है कि आप गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए एसएससी CG। तो ये देखिए, ये जो लिंक आ चुकी है जो मैंने आपको बताया था वही लिंक आ चुकी है ssc.nic.in। तो आप इस पर जाकर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एसएससी की वेबसाइट का होम पेज है। अब यहाँ पर अगर आपको एसएससी सीजीएल 2017 से रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी लेना है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है, तो आप यहाँ इसके नोटिस को पढ़ सकते हैं। यह है वो नोटिस, ग्रेजुएट कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2017। ठीक है, तो मैंने इस नोटिस को पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इस पढ़ने के बाद फिर हम अगर इसके एलिजिबल हैं तो हम क्या करेंगे, इस अप्लाई बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2017, प्लीज़ क्लियर ब्राउज़र कैच एंड रीलोड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन व्यूइंग द पेज। ये उन्होंने नोटिस दिया, मतलब कि चलो मैसेज दिया हुआ है। और उसके बाद ये अप्लाई लिंक कहा है तो हम अप्लाई लिंक करेंगे। और इसके बाद ये वो रिक्वायरमेंट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2017 की लिंक है, जिसकी स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने की वो है 16/5/2017 और एंडिंग डेट है वो है 16। क्लिक टू अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पेज खुला हुआ है। उस पेज में आपके लिए पहला पार्ट है रजिस्ट्रेशन पार्ट, दूसरा पार्ट है इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट, तीसरा पार्ट है अप्लाई पार्ट। यानी कि हमें 2 पार्ट फॉलो करना है, पहला पार्ट रजिस्ट्रेशन पार्ट और दूसरा पार्ट अप्लाई पार्ट। और ये जो पार्ट है इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट, अगर आप मान लीजिए इस एग्जामिनेशन से, इस जॉब फॉर्म से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं या कोई जो भी रूल्स हैं वो जानना चाहते हैं, तो आप इससे देख सकते हैं, दिया गया है इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। कैसे अप्लाई करना है ये भी आप यहाँ से जान सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम करते हैं रजिस्ट्रेशन। आवेदन करने से पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि जब हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है तो वो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से हम आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है ये वाला। अब यहाँ तो दोस्तों ये हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है भर दिया है। मैंने अपनी डिटेल भर दी है, आप अपनी डिटेल भरिए। ठीक है, तो इतना डिटेल भरने के बाद जैसे आप जिस नाम से आवेदन करना चाहते हैं तो आप उसी नाम की डिटेल भरना चाहिए, है ना, वो तो आपको पता ही है वैसे। इसके बाद फॉर्म भरने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ एंटर करेंगे। ठीक है, ये सभी फॉर्म भर चुका है। इसके बाद हम ये एंटर करेंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद इस एंटर बटन पर क्लिक करेंगे।
तो ये बोल रहा है एंटर नेम एंड वेरीफाई नेम और नोट। इनके कहने का मतलब ये है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डिटेल भरी है वो एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर चेंज नहीं होगी। ठीक है, यानी आप इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का दूसरा पेज खुल गया है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स पहले से भरी हुई हैं, हमें जो डिटेल्स नहीं भरी हुई हैं वो डिटेल भरना है। तो दोस्तों ये सेकंड जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेज है वो आपने भरना है। आपको कुछ डिटेल्स पहले से भरी हुई है जो आपने अभी किया था पहले पेज पे। जैसे आप दूसरे पेज पे आओगे तो ये देखिए आपको मदर्स नेम लिखना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है मदर्स नेम को। फिर उसके बाद यहाँ पे ये है कि अगर आप आधार कार्ड नंबर डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, नहीं भी डालना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है। ठीक है, अगर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो अब आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज बताना है। ओके, कैटेगरी में आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जनरल हैं, वेरीफाई करना है फिर आपको कैटेगरी को। उसके बाद आप अब अगर क्वेश्चन वहाँ पे कहा पूछा जा रहा है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, यानी ये कहा गया है कि वेदर यू बिलोंग टू रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो येस, नहीं है तो नो। नेशनलिटी में अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे, अदर हैं तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप इफ़ पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं तो आप येस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ओके, उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी है तो फिर यहाँ पे डिटेल मांगेंगे, अगर नहीं है तो फिर नो आपने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे नहीं मांगेंगे डिटेल। ओके, आपको ये परमानेंट एड्रेस लिखना है यहाँ पे। ओके, स्टेट लिखना है यहाँ पे और पिन कोड लिखना है अपना, और यहाँ पे अगर STD कोड है तो STD कोड लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिखना है तो वो STD कोड इसलिए मांग रहे हैं कि अगर आप फ़ोन नंबर लिखते हैं अपना तो फिर आपको STD कोड लिखना ज़रूरी है। अगर फ़ोन नंबर नहीं लिखते हैं तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं आप यहाँ पे अपना, और यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं मोबाइल नंबर को। ईमेल ID लिखिए आप यहाँ पे और आपने यहाँ पे ईमेल ID को कंफर्म कीजिए। ओके, फिर ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यहाँ पे मैसेज आया है कि डू यू वांट टू सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो हम यहाँ पे ओके करेंगे।